इसलिए जाती है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। तहरीके बेदारी के मकसद को बयान कर रहा हूं। आप कहते हैं कि उलमा कुछ नहीं कर रहा है, उलमा कुछ करने ही के लिए तहरीके बेदारी के बैनर के तले जमा हुए। अब आपको कुछ करना है, आपको सोचना है क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का, क्या गलती है उन बच्चियों की। यही ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बेच के तुम्हें 2-4 लाख रुपए दे सके। सुभान अल्लाह। उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बंधक रखकर तुम्हें मोटरसाइकिल दे सके। सोचो सोचो, अब फैसला करो। अरे दारे शरिया तहरीके बेदारी से ये तय करके उठो कि अब हमारी बच्चियां अपना स्टेट छोड़कर शादी और जहेज के नाम पर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में जाने पर मजबूर नहीं होगी, इसलिए कि इदारे शरिया तहरीक इसी का नाम है। इसलिए कोशिश कीजिए, सोचिए। आप मुसलमान हैं, एक बात याद आ गई। अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था। गौर से सुनना, मुसलमान किसको कहते हैं। एक रास्ते से गुजर रहा था, ड्राइवर ने कहा कि पादरी साहब रास्ता जाम है, क्या पता करो क्या बात है। पादरी का ड्राइवर उतरा, गया और आया, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा, देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल गिरा है, चश्मा अलग। कई लोगों एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। किसी 2 व्हीलर ने मारा है, किसी 4 व्हीलर ने मारा है, किसी 10 चक्के ने मारा है, 20 चक्के ने मारा का नहीं पादरी साहब, वो देखिए। पादरी ने कहा वो क्या है, कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर नहीं देख सका, पत्थर से टकराया, जमीन के सर के बल जमीन पर गिरा, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। क्या कहने, वाह वाह वाह। पादरी ने कहा लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमानों का क्या ताल्लुक। तो पादरी ने कहा था, कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तालीमात का मुताला कर लिया करो। बहुत पहले पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया था कि रास्तों से, सड़कों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो उसे रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होगा तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देगा। लोगों ने कहा
उसी कौम के मानने वाले हैं तो तय करना है कि अब गरीब बच्चियां रोएगी नहीं, मुस्कुराएगी। अब शादियों में हिजड़ों के तरह डांस नहीं किया जाए। अब हमारे घर से बारात निकलेगी तो लोग गाना गाते नहीं जाएंगे, बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ते जाएंगे। यही तहरीक का पैगाम, यही तहरीक का मतलब। दुआ कीजिए कि ये तहरीक सिर्फ बिहार और झारखंड में नहीं, अब मुतालबा हो रहा है यूपी वालों का भी कि बलियावी साहब इधर भी देखिए। बलियावी साहब ने कहा हम क्या देखें, सब मरकज तो यूपी ही में है। कुछ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं इदारा क्या कर रहा है, इदारा बहुत कुछ कर रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इदारा करेगा। अल्लाह ताला इदारे शरिया को खूब तरक्की दे। आमीन। नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड, मैं बता दूं, मैं मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब के बारे, इनके बारे भी लोग बहुत बोलते हैं, बोलने दो। मगर जब जरूरत पड़ी है रात के 12 बजे भी इस नाजिम ने फोन उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अभी अभी आप जो खिताब सुन रहे थे वो तहरीक बेदारी रामगढ़ से ये खिताब आपके लिए मैं लेकर आया था दोस्तों, जो अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरडी बड़े अनोखे अंदाज में खिताब कर रहे थे। लोगों को ये बता रहे थे कि मुसलमान क्या चीज होता है, जिस राह से मुसलमान गुजर जाते हैं, यकीनन अगर एक सच्चा पक्का मुसलमान गुजर जाता है, लोगों को पता चल जाती है कि इस रास्ते से मुसलमान की गुजर हुई है। आज इदारे शरिया मुस्लिम शादियों में जो बुराई पैदा हो गई है, नाच गाना ढोल तमाशा दहेज, जिसकी वजह से आज शादी महंगा हो गया है, उस चीज को, इन बुराइयों को दूर करने के लिए, दहेज हटाने के लिए, नाच गाना बंद कराने के लिए इदारे शरिया का ये तहरीक बेदारी चल रहा है। दोस्तों आप भी ज्यादा से ज्यादा इस तहरीक से जुड़े और इस सामाजिक बुराई को खत्म करें, अपनी आवाज को उठाए।